नमस्कार, आप सभी का एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में स्वागत है। व्यक्ति की जो जन्म कुंडली होती है वो व्यक्ति के भविष्य के बारे में बहुत संकेत दे देती है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे चल के नौकरी करेगा अथवा अपना बिजनेस करेगा, इन सभी चीजों के संकेत व्यक्ति की जन्म पत्री में उपस्थित होते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ लोग पहले नौकरी करते हैं, उसके बाद में उस नौकरी को छोड़ करके अपना बिजनेस करने लग जाते हैं। तो इसके लिए जन्म कुंडली में कुछ संकेत दिए होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं संकेतों को पढ़ने का प्रयास करेंगे और उसके लिए क्या रूल हैं, वो सारे रूल आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और मुझे आपने कमेंट करके ये जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। व्यक्ति नौकरी करेगा अथवा बिजनेस करेगा, ये जानने के लिए इसका जो सबसे पहला रूल है वो है आपके प्रथम भाव और दशम भाव की शक्ति का आकलन करना। आपने जन्म कुंडली में जिस भी व्यक्ति की आप जन्म कुंडली चेक कर रहे हैं उसमें सबसे पहले आपने उसके प्रथम भाव को देखना है। प्रथम भाव उसका स्ट्रांग होना चाहिए या प्रथम भाव का स्वामी स्ट्रांग होना चाहिए। प्रथम भाव पे शुभ प्रभाव होगा तो भी प्रथम भाव बली माना जाएगा, क्योंकि एक नई लीग पे चलने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए व्यक्ति को आत्मविश्वास का और एक स्फूर्ति की आवश्यकता होती है और वो उसको प्रथम भाव से मिलती है। तो अगर व्यक्ति का प्रथम भाव एक अच्छी स्थिति में होगा या उसका स्वामी, तो ये तो कंफर्म है कि व्यक्ति के अंदर एक अच्छा आत्मविश्वास होगा और एक अच्छी स्फूर्ति होगी, एनर्जी होगी। उसके बाद आपने ये चेक करना है कि आपका जो 10th हाउस है, जिसको हम अपना करियर का हाउस भी कह सकते हैं, हमारा कर्म क्षेत्र भी है, जो अच्छे बुरे कर्म करते हैं, वो कैसी स्थिति में है। अगर 10th हाउस या उसका स्वामी बली है, अच्छी स्थिति में है या उस पे शुभ प्रभाव आ रहा है, तो ये भी दिखा देता है कि आपका दशम भाव एक मजबूत स्थिति में है। क्योंकि एक नई लीग पे चलने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति होना आवश्यक है। इसके साथ ही जो व्यक्ति होता है उसकी जो बुद्धि है वो व्यवसायिक बुद्धि होनी चाहिए, भविष्य के लिए सही प्लानिंग होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों के लिए आपने प्रथम भाव को और दशम भाव को चेक करना है। अगर आप देखते हैं कि आपका जन्म कुंडली का प्रथम भाव और दशम भाव अच्छी स्थिति में है, तो ये संकेत तो आपको मिल जाता है कि व्यक्ति एक अच्छा करियर बना लेगा। हालांकि ये डिसाइड नहीं करेगा कि व्यक्ति नौकरी करेगा या बिजनेस, लेकिन यहाँ से आपको संकेत मिल जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में एक अच्छा करियर बनाने की ओर प्रयासरत रहेगा और करियर बना लेगा। इसके बाद हम अगला रूल जानते हैं। इसके बाद दूसरा जो रूल है वो है कि आपने जन्म पत्री में ये चेक करना है कि प्रथम भाव और दशम भाव या इन दोनों में से कोई एक हो, इसके आसपास कितने ग्रह स्थित हैं। जैसे जो प्रथम भाव है उसके दूसरी तीसरे भाव में उससे या प्रथम भाव के पहले जो भाव हैं उनमें 5 या 5 से ज्यादा ग्रह हों, या दशम भाव के आसपास 5 या 5 से ज्यादा ग्रह हों, तो ऐसी स्थिति में इन भावों को बहुत ज्यादा एक बल मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है। तो ऐसे में व्यक्ति की अपना बिजनेस करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आपने ये चेक करना है कि प्रथम भाव या दशम भाव अथवा दोनों के आसपास अगर अधिक ग्रह होंगे तो व्यक्ति अपना बिजनेस कर सकता है। तो ये था जन्म कुंडली का दूसरा संकेत। अब यहाँ पे कई अपवाद भी पाए जाते हैं। आप में से कई लोग कहेंगे कि इस जन्म कुंडली में तो लग्न या दशम भाव के आसपास 5 ग्रह हैं, या लग्न में है या दशम भाव में ही 4 या 5 ग्रह स्थित हैं, तो इस व्यक्ति का अपना बिजनेस क्यों नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि अभी तक मैंने आपको सिर्फ 2 संकेत बताए हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। अभी हमने बाकी के रूल जानने हैं। दूसरा ये है कि अगर इन भावों में कमजोर शनि का अगर इफेक्ट आ गया, दशम भाव पे शनि कमजोर है और उसका प्रभाव आ गया, या आपकी जन्म पत्री का छठा भाव आपके प्रथम भाव से ज्यादा बली हो गया,
या व्यक्ति की जो दशाएं हैं वो बिजनेस करने की ना हो, तो ऐसी स्थिति में इन भावों के आसपास ज्यादा ग्रह होने पर भी व्यक्ति नौकरी करने की ओर प्रेरित होगा। तो ये कुछ अपवाद पाए जाते हैं। तो इन सभी पे अभी हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद जो अगला रूल है वो है कि आपने ये चेक करना है कि जन्म पत्री में पूर्ण परमात्मांश ग्रह जो होते हैं उनका प्रथम भाव और दशम भाव पे कितना प्रभाव है। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि पूर्ण परमात्मांश ग्रह किन्हें कहते हैं। जो हमारे वैदिक ज्योतिष में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु, ये चारों ग्रह पूर्ण परमात्मांश ग्रह की श्रेणी में आते हैं। और जो बाकी बचे हुए ग्रह हैं वो पूर्ण परमात्मांश ग्रह की श्रेणी में नहीं आते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु, इनमें पूरी तरीके से परमात्मा का अंश पाया जाता है, तो इन्हें पूर्ण परमात्मांश ग्रह कहते हैं। जबकि जो बचे हुए 5 ग्रह हैं, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और केतु, उनमें परमात्मांश के साथ साथ जीवांश भी पाया जाता है। तो जन्म पत्री में आपने चेक करना है कि आपके प्रथम भाव अथवा दशम भाव पे क्या पूर्ण परमात्मांश ग्रह यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु का कितना प्रभाव है। अगर आपके प्रथम भाव पे पूर्ण परमात्मांश ग्रहों का प्रभाव है तो आप ये जान लीजिए कि उस व्यक्ति की जो निर्णय लेने की क्षमता है वो काफी बढ़ जाती है। ये ग्रह उसको एक बल प्रदान करते हैं, ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। तो यहाँ पे उसका अपना बिजनेस करने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। या व्यक्ति ऐसी जगह जॉब करता है जहां वो स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम होता है। अब आपने ये चेक करना है कि क्या पूर्ण परमात्मांश ग्रहों का दशम भाव पे भी कोई प्रभाव है। अगर दशम भाव या उसके स्वामी पे पूर्ण परमात्मांश ग्रहों का प्रभाव आ रहा है तो व्यक्ति को ये ग्रह कर्म करने की स्वतंत्रता भी प्रदान कर देते हैं। कई लोग आपने देखा है जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि वो व्यक्ति सिर्फ नौकरी करने तक सिमट जाता है या ना चाहते हुए भी उसको अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना पड़ता है। तो वहां पे इन ग्रहों का ही प्रभाव होता है। अगर पूर्ण परमात्मांश ग्रहों का प्रभाव होगा तो उस व्यक्ति को अपना कर्म करने की स्वतंत्रता होगी। वो जीवन में जो चाहेगा उसी चीज को करेगा। अगर उसका मन होगा कि मैंने एक बहुत अच्छी जॉब करनी है, आगे एक अच्छा करियर इसी फील्ड में बनाना है, तो व्यक्ति उसी ओर जाएगा क्योंकि उसको स्वतंत्रता मिली है। अगर व्यक्ति चाहेगा मैं खुद का बिजनेस करूं फैमिली बिजनेस से हटके, तो व्यक्ति उसके लिए भी स्वतंत्र होगा। तो यहाँ पे पूर्ण परमात्मांश ग्रहों का आपने प्रभाव चेक करना है। अगर लग्न पे आए या दशम भाव पे आए अथवा दोनों पे आ जाए तो ये बता देता है कि यहाँ पे फिर बिजनेस करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पे आप पहले बताए गए दोनों रूलों को जोड़ दें। पहला रूल था कि लग्न या दशम भाव के आसपास 5 या 5 से ज्यादा ग्रह हों, और उसके बाद अगला रूल था कि प्रथम भाव या दशम भाव पे पूर्ण परमात्मांश ग्रहों का प्रभाव हो। तो आप दोनों को अगर मिलाते हैं तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि व्यक्ति की जन्म पत्री में प्रथम भाव अथवा दशम भाव अथवा दोनों पर 5 या 5 से अधिक ग्रहों का प्रभाव हो और उन ग्रहों में 2 या 2 से ज्यादा ग्रह पूर्ण परमात्मांश के हों, तो व्यक्ति की बिजनेस करने की संभावनाएं 70% से ऊपर बन जाती हैं। अब अगला रूल है, आपने जन्मपत्री के प्रथम भाव और जो छठा भाव है उसकी आपस में तुलना करनी है। क्योंकि प्रथम भाव तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, प्रथम भाव आप स्वयं हैं। और जो छठा भाव होता है जन्मपत्री का, वो व्यक्ति का होता है नौकरी का, चाकरी का, यानी कि किसी के अधीन काम करने का। तो अगर जन्मपत्री में आप देखते हैं कि व्यक्ति का छठा भाव उसके प्रथम भाव से ज्यादा बली है, तो ऐसा व्यक्ति फिर किसी के अधीन रह करके नौकरी करता है, क्योंकि उसका छठा भाव जन्मपत्री में ज्यादा स्ट्रांग हो जा रहा है, जो उसको नौकरी करने की ओर प्रेरित कर रहा है। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है कि प्रथम भाव अथवा छठे भाव में कौन सा भाव ज्यादा बली है या इनके स्वामी।
इसी में जो अगला रूल है वो है जन्म पत्री के तीसरे भाव का विश्लेषण करना। जी हाँ, क्योंकि तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव वो है जो मेहनत आप करते हैं, जो एफर्ट्स आप करते हैं, वो तीसरा भाव है। अब उन एफर्ट्स से आपको कितने फल मिलेंगे ये पता हमने लगाना है। तो अगर आप देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्री में उसके तीसरे भाव का या तीसरे भाव के स्वामी का संबंध जन्म पत्री के नवम, दशम अथवा 11वें भाव से बनता है, तो ऐसे में व्यक्ति को जो भी वो काम करता है, जो भी वो एफर्ट्स करता है, उसके कई गुना ज़्यादा फल मिलते हैं, एक अच्छी सक्सेस मिल जाती है। क्योंकि ये जो भाव होते हैं, ये आपके एफर्ट्स को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति की स्वतंत्र व्यवसाय करने की यानी कि अपना बिज़नेस करने की संभावनाएँ बहुत बढ़ जाती हैं। क्योंकि तीसरा भाव न केवल आपके एफर्ट्स का है बल्कि आपके साहस का भी है, पराक्रम का भी है। एक जो बिजनेसमैन होता है, उसको अपना बिजनेस करने के लिए कई बार बहुत साहसिक निर्णय लेने पड़ते हैं। वो आपकी या हमारी तरह कुछ हज़ारों का लोन नहीं लेते हैं। कई बार जो बिजनेसमैन होते हैं, वो लाखों का, करोड़ों का लोन लेते हैं, तो उस समय उनको एक साहसिक निर्णय लेना पड़ता है, सही प्लानिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए उनका तीसरा भाव अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो लोग जो एफर्ट्स करेंगे उन एफर्ट्स में उनको आगे सक्सेस मिलेगी। तो हमारे इसमें वैदिक ग्रंथों में भी बताया गया है कि अगर तृतीय भाव के स्वामी का नवें भाव से, दशम भाव से अथवा 11वें भाव से संबंध बन जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा ना भी हो तो भी जीवन में वो काफी पैसा कमा लेता है। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जो जीवन में ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, 9th 10th तक पढ़े हुए भी लोग होते हैं और बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन आगे जाके बनते हैं, क्योंकि उनकी जो जन्म पत्री में ऐसे योग उपस्थित होते हैं। अब अगला रूल जो है वो आपने चेक करना है जन्म पत्री में शनि की क्या स्थिति है और शनि का जन्म पत्री के दशम भाव या उसके स्वामी अथवा सूर्य और चंद्रमा पे क्या प्रभाव है। तो अगर आप देखते हैं कि जन्म पत्री में शनि गोचरस्थ हो जाएं, गोचरस्थ होकर के वो जन्म पत्री के सूर्य, चंद्रमा अथवा दशम भाव पे अपना प्रभाव डालें, तो व्यक्ति अपना बिजनेस करने की ओर प्रेरित हो जाएगा। ऐसे में शनि उसको बिजनेस की ओर धकेलेंगे, क्योंकि शनि जन्म पत्री में गोचरस्थ बने हुए हैं। अब अगर यही शनि उस व्यक्ति की जन्म पत्री में अगोचरस्थ हैं और वो दशम भाव या सूर्य या चंद्रमा को प्रभावित करते हैं, तो वो व्यक्ति को नौकरी करने की ओर प्रेरित करेंगे, उधरी की ओर व्यक्ति को भेजेंगे। लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है, जो वृष लग्न होता है और तुला लग्न होता है, उनमें शनि योग कारक बन जाते हैं। तो ऐसे में शनि अगर अगोचरस्थ भी हैं, तो भी व्यक्ति की अपना बिजनेस करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे आपको बताना जरूरी है कि गोचरस्थ शनि क्या होता है और अगोचरस्थ शनि क्या होता है। अगर व्यक्ति की जन्म पत्री में शनि उच्च राशि के हों, मूल त्रिकोण के हों अथवा स्वराशि के हों अथवा मित्र राशि के हों, साथ में वो 6, 8, 12 भाव में स्थित ना हो, तो ऐसा शनि बेहद पावरफुल हो जाता है और गोचरस्थ कहलाता है। तो ऐसा शनि अगर दशम भाव सूर्य या चंद्रमा को प्रभावित करेगा, तो भी अपना बिजनेस करने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। अब अगोचरस्थ शनि क्या होता है? अगोचरस्थ शनि होता है अगर शनि जन्म पत्री में नीच का हो जाए, शत्रु राशि में हो जाए अथवा शनि अस्त हो जाए या शनि 6, 8, 12 में चले जाए, तो शनि अगोचरस्थ हो जाते हैं उस जन्म पत्री के लिए। तो ऐसे में जो शनि है वो व्यक्ति को नौकरी करने की ओर धकेलेंगे। लेकिन शनि का मैंने आपको बताया, चाहे वो गोचरस्थ हो या अगोचरस्थ हो, शनि का प्रभाव दशम भाव सूर्य और चंद्रमा पे आपने चेक करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने आपको जितने भी रूल बताए हैं, अगर किसी जन्म पत्री में वो सारे रूल लग रहे हैं, तो उसके बाद आपने अगले स्टेप पे जाना है। आपने फिर जन्म पत्री में धन योगों को चेक करना है।
और धन योगों को जब आप चेक करते हैं तो उस समय आपने देखना है कि अगर जन्म पत्री में प्रबल धन योगों का निर्माण हो रहा है तो तब तो ऐसे में व्यक्ति की अपना बिजनेस करने की संभावनाएं 90% से ऊपर बन जाती हैं। क्योंकि जो एक नौकरी पेशा व्यक्ति होता है वो कभी भी चाहे वो कितनी मेहनत कर ले वो एक सफल बिजनेसमैन के बराबर नहीं कमा सकता है। जो लक्ष्मी होती है वो सही मायनों में बिजनेसमैन के पास ही आती है। बिजनेसमैन आप देखिएगा चाहे छोटा सा भी हो लेकिन वो काफी अच्छा जो है लक्ष्मी को पैसे को कमा लेते हैं। तो जब सारे रूल आपको ऊपर बताए गए हैं वो जन्मपत्री में अगर लग रहे हैं, साथ में धन योग अच्छे बन रहे हैं, तो फिर यहाँ पे संभावनाएं 90% से ऊपर बन जाती हैं। और आप इंदु लग्न को फिर जरूर चेक करिएगा, क्योंकि कई बार जो होती है जन्मपत्री में धन योग आपको नहीं दिखते हैं। तो इंदु लग्न पे मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बताया है, विस्तार से उसमें बताया गया है कि इंदु लग्न क्या होता है, कैसे आप इंदु लग्न निकाल सकते हैं और कैसे इंदु लग्न को देखा जाता है। इस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब जो आखिरी स्टेप है वो है जन्म पत्री में दशाओं को चेक करना। क्योंकि कई बार क्या होता है जन्म पत्री में आपने चेक करा, बिजनेस के बहुत अच्छे योग बन गए हैं, लेकिन तब भी व्यक्ति बिजनेस उस समय शुरू नहीं कर पाता है। कई बार कुछ लोग तो होता है कि वो 20-22 साल की उम्र में ही बिजनेस शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ऐसा होता है कि अपनी जॉब छोड़ देते हैं 40 के आसपास, उसके बाद बिजनेस शुरू करते हैं। और कई लोग तो आफ्टर 60 यानी कि रिटायरमेंट के बाद भी बिजनेस करते हैं और बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे आखिर में फिर आपकी दशाओं का रोल आता है। अब आपने देखा कि किसी भी जन्म पत्री का विश्लेषण इतना आसान नहीं होता है, हमें कई स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो दशाओं को कैसे देखेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब आपने दशाओं को चेक करना है, अगर ये सारे रूल लग रहे हैं फिर आपने व्यक्ति की दशाएं देखनी है। अगर व्यक्ति की जो दशाएं हैं वो केंद्रों की और त्रिकोण भावों की दशाएं हैं, या तीसरे भाव की, क्योंकि तीसरा भाव एफर्ट्स का है तो व्यक्ति बिजनेस शुरू करते टाइम काफी मेहनत करता है, एफर्ट्स करता है। और छठे भाव की भी आ जाती है दशा, क्योंकि व्यक्ति संघर्ष करता है, मार्केट में कंपटीशन होता है बहुत ज्यादा। तो अगर इन भावों की दशा है और इन भावों के जो स्वामी हैं वो अच्छी स्थिति में हैं और राजयोगों में संलग्न हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इन भावों के स्वामी अच्छी स्थिति में हैं और राजयोगों में संलग्न हैं, तो आप अपना बिजनेस बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपने सारे योग तो चेक कर लिए, बाद में फिर आप दशाओं पे आए। तो यहाँ पे दशाओं का एक बहुत बड़ा रोल होता है। कभी भी किसी व्यक्ति को आप 6, 8, 12 की छठा तो नहीं लेंगे, लेकिन 8वें या 12वें भाव की दशा में बिजनेस शुरू करने को ना कहें, क्योंकि जो 12वां भाव होता है उस समय भी व्यक्ति को कई बार गिविंग अप टेंडेंसी उसके अंदर आ जाती है। और 8वें भाव की दशा में अगर व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करेगा तो बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जरूर चेक करना है कि व्यक्ति की कौन सी दशा चल रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।